देखिएगा प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह दिया क्या कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व मतलब कि इसका वास्तविक मूल है ना, तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है मूल के। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कैसे करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है ना। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। अब इसका ए बी सी मान लेते हैं। ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना हो गया -7 ए वाला, और सी बराबर क्या हो गया, सॉरी सी बराबर क्या हो गया 3। अब हम डी बराबर विवेचक विधि बोलते हैं। डी बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसका विवेचक विधि बोलते हैं। तो डी बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac है। अब डी बराबर हम बोलते हैं तो बी का मान कितना है हमको, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3 है ना। अब डी बराबर चेक कर लेते हैं, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस। अब देख रहे 3 दूना 6, 6 चौका 24, यानी कि मेरा कितना हो गया माइनस में 24, यानी डी बराबर कितना हो गया मेरा 25 हो गया। कहा कि 49 में से 24 गया तो 25 हो गया। ओके, आप चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 0 से बड़ा है कि नहीं। हम बोले थे कि इसका वास्तविक मूल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में रहेगा तो वास्तविक मूल नहीं, जैसे माइनस में यहाँ आ जाता 0 से छोटा हो जाता तो उसका वास्तविक मूल नहीं रहता, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब नहीं बनता। तो लिखेंगे इसका कि अतः वास्तविक मूल है। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखना है कि इसका वास्तविक मूल है, इसका बना सकते हैं। तो देखिए कौची पूर्ण वर्ग द्वारा बनाना है, पूर्ण वर्ग द्वारा बनाना है। तो क्या करना है कि 2x² है ना। अब 2x² माइनस 7x, इसका तो सिर्फ चेक किए हैं तो अस्तित्व है ना। अब यहाँ पे बनाने के नियम कुछ और है पूर्ण वर्ग द्वारा। तो 2x² माइनस 7x प्लस कितना है 3 इक्वल टू 0 है ना। तो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ कितना लाना है कि x² सिर्फ होना चाहिए, 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। अब 2 के हटाने के लिए कितना से भाग करेंगे 2 से, तो 2 से सब में हम भाग कर देंगे, 2 से सब में भाग कर देंगे। दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना, दोनों तरफ तो 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से भाग किए तो ए 2 से 2 खत्म है ना। तो कितना हो गया x² माइनस 7x बट्टा 2 ए प्लस में उधर रखे माइनस में, तो बराबर कितना लिख दीजिए -3 बटा कितना 2। यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ तक जब समझ में आया तो हमको यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। यहाँ अगर प्लस हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ तक a² माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, समझ में आया था। अब क्या करना है इसमें, अब थोड़ा सा इसका मिटाते हैं। अब देखना क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर इसका में चेंज करना है, कन्वर्ट कर देना। तो x का स्क्वायर करेंगे तो a² हो गया -2ab ना, तो माइनस लिख देंगे, माइनस हो गया 2 के 2। a का मान कितना है मेरा x, यहाँ a का मान दिया हुआ है। अब b का मान मेरा पता नहीं है तो b का मान हमको रहने दीजिए है ना, प्लस b², तब b का भी मान हमको पता नहीं है, बराबर माइनस कितना 3 बटा 2। अब हमको पता नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो है ये इतना ही लाना है काट के, ये वाला काट के इतना ही लाना 7 बटा 2 लाना है काट के। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 2x है ना, 2x यहाँ लिख दिए और 2x लिख दिए तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 7 बटा कितना 2 है ना, 7 बटा 2 है तो 2 से 2 कट गया तो कितना 7x बचा, यानी कितना नहीं आया हमको आंसर। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 2, देखिए यहाँ 7x से यहाँ 7x और गुना में कितना है
2x है ना, तो इसका हटा दीजिए। ये अगर यहाँ 4 करते हैं, 2x में गुना करते हैं 7/4, तो 2 दूना 4, यानी कितना आ गया 7x बटा कितना 2। इतना ही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं 7 बटा कितना 4। बी का मान हमको समझ में आ गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो 7x में बच रहा है, 7x बटा 2 बच रहा है। बी का मान मेरा पता चल गया, तब बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर के मतलब कितना रखेंगे 7 बटा कितना 7 बटा कितना 4 का होल स्क्वायर। अब इधर हम एक्स्ट्रा रखे हैं, ये तो ये चीज लिखा है ना, इधर 7/4 हम एक्स्ट्रा रखे हैं, तो इधर रख दीजिए प्लस में कितना 7/4 का होल स्क्वायर। क्यों कि ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, तो बचा इतना है ना बचा। अब क्या करना है इसे, यहाँ पर देखिए, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ए माइनस के ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो कितना एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर बराबर कितना हो गया मेरा -3/2 प्लस 7×49 यहाँ तक समझ में। फिर क्या करना x माइनस 7/4 और होल स्क्वायर बराबर, अब इसका एलसीएम होगा तो कितना हो गया 16 है ना, और दोनों 16 8 3 24 प्लस 49 यहाँ तक समझ में। अब देखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना 25 बटा कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ 25/16 हो गया। अब इसका मिटाते हैं, थोड़ा सा इसका मिटावे, अब इसका मिटाते हैं। अब स्क्वायर होता है जाके रूट में, तो कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 7/4 बराबर रूट कितना हो जाएगा 25 बटा कितना 16, 25 बटा कितना 16। क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर में तो हो जाता है रूट में, और इधर रूट में इधर आके स्क्वायर में हो जाता है। अब x माइनस 7/4 बराबर 5 बटा कितना 4, इतना है 5/4। अब यहाँ पर एक चीज सिचुएशन होता है कि जब रूट में होता है ना, रूट में तब प्लस और माइनस दोनों होता है, तो ये प्लस और माइनस दोनों हो गया है ना यहाँ पे, और ये माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी कि x बराबर प्लस माइनस कितना 5 बटा कितना 4, ये माइनस उधर जाके प्लस में कितना 7 बटा कितना 4 है ना। तो x बराबर हो गया 4 4 कैल्शियम लेंगे कितना आ गया 4 प्लस माइनस है ना, 5 के 5 प्लस कितना 7। अब यहाँ पर दो सिचुएशन में लिखाएगा, पहले एक बार माइनस में लिखाएगा ये वाला 5, और एक बार प्लस में लिखाएगा, तो ये मिटावे, तो ये मिटाते हैं। देखना है यहाँ पे एक हो गया x बराबर -5 प्लस 7/4 है ना, एक लिख दिए, और एक हो गया x बराबर 5 प्लस 7/4, एक 5 को प्लस में लिखे और एक 5 को माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर दोनों है ना। अब देखिए x बराबर कितना, तो 2 बटा कितना 4 है ना, और यहाँ x बराबर कितना हो गया, यहाँ x बराबर कितना हो गया 12/4, 4 3 12, 3 1 का और 2 दूना 4, यानी कि 1/2 हो गया ना। तो इसका मूल बराबर कितना हो गया, तो मूल बराबर कितना हो गया, एक का हो गया 3 और एक का हो गया 1/2, आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के पहले जांच कर लेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, इसका वास्तविक मूल है या नहीं है। अगर वास्तविक मूल है तभी सोल्व करेंगे, वास्तविक मूल न रहे तो सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ ए बराबर अभी चेक कर लेते हैं, तो ए बराबर कितना 2 हो जाएगा, बी बराबर कितना तो 1 है, और सी बराबर कितना होगा मेरा -4। अब चेक करने के लिए विवेचक विधि से डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो डी बराबर, अब देखिएगा ए का मान कितना बी का मान कितना 1 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना 2, सी का मान कितना -4, यानी कि डी बराबर कितना हो गया 1 और 4 का 16 16 दूना 32, यानी कि हो गया 32 है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी डी बराबर हो गया 33 है ना, यानी कि ये 0 से बड़ा हो गया, यानी कि वास्तविक मूल है। तो इसका बनाते हैं, तो बनाते हैं तो फिर वही करते हैं। अब इसका बन जाएगा, इसका वास्तविक मूल है तो क्या हो जाएगा
तो ये 2 से भाग करेंगे सब में, क्योंकि 2 का हटाना है हमको, यहाँ स्क्वायर में तो 2 का हटाना था, 2 से भाग करें, इधर 2 से भाग करेंगे तो 0, तो 2 से भाग किए तो ये 2 से 2 खत्म, कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा कितना 2 माइनस 4/2 बराबर 0, ये माइनस में जाके प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बराबर 4 बटा कितना 2, माइनस में जाके प्लस में हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना, देखिए यहाँ प्लस है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहता तो माइनस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही नहीं होता, तो एक दिया हुआ तो एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 और एक मान कितना दे दिया हमको, एक्स, एक्स दे दिया का मान, क्योंकि ए स्क्वायर इसी का लिए थे, तो एक मान कितना हो गया एक्स है ना। अब बी का मान हमको पता, बी का मान पता नहीं है, प्लस बी के मान का स्क्वायर भी पता नहीं है, बराबर कितना 4 बटा कितना 2, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए ऐसे इसका में से काट देना है, इसका में गुना करके कि एक्स बटा 2 लिखल रहेगा, बी का मान ऐसे करना, तो देखिए 2 तो यहाँ 2 है ये, तो यहाँ पर कितना करना है एक्स बटा कितना 2 है ना, एक्स बटा 2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो एक्स खाली बचा और हमको कितना लाना है बटा में एक्स बटा 2, तो यहाँ पर 2x प्लस है, तो हम यहाँ पर 1/4 कर सकते हैं, तो 2 दूना 4 कटेगा, तो x बटा कितना लिखा है 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पर ऐसे काट के देखना है, तो b का मान कितना होगा 1 बटा कितना 4, तो 2 से 2 2 दूना 4, दो बार में, तो x बटा 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, हमको b का मान पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तो b का मान कितना हमको पता चला 1/4, तो यहाँ पर कर देंगे 1/4, क्योंकि b स्क्वायर ये होता, यहाँ तक तो समझ में आया। अब जब यहाँ ये तो फालतू लिखाया, क्योंकि ये तो यहीं तक लिखा है ए बड़ा सेम लिखा ना, ए बी सेम लिखा है, एक फालतू लिखा है, तो इसका भी इधर क्या करना है 1/4 का होल स्क्वायर कर देना है ना, जो कि प्लस में इधर आके माइनस में, तो दोनों दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है इसे, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला पर ऐसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसका ले सकते हैं कि ना एक्स बटा 1/4 का होल स्क्वायर ले सकते हैं कि ना, बराबर में कितना, बराबर में कितना हमको 4/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इतना ले सकते हैं कि ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ले लिए, तो इसका बनाएंगे तो इतना हमको आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर क्या कर रहा है इसे, अब इसका 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 अब गुणनखंड तोड़ेंगे, इसका आप सोल्व करेंगे यहाँ से, तो एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर बराबर कितना 4/2 है ना, 4/2 है, प्लस एक एक का गुना करेंगे तो क्या आएगा है ना, और 4×16। अब यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 है ना, 16 आ गया, तो कितना 8 बनता, 8×32 प्लस कितना 1 है ना, तो x प्लस 1/4 है ना, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 33 बटा कितना 16 है ना, 33 बटा यहाँ हमको 16 आ गया। अब यहाँ से हो गया यह स्क्वायर ने इधर आके रूट में, तो x प्लस 1/4 बराबर हम अंडर रूट कर सकते हैं कितना 33 बटा कितना 16, प्लस है एक माइनस दोनों में हो गया ना। अब यहाँ पर x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33 बटा हम 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल हो रहा है ना, लेकिन 33 का वर्गमूल नहीं हो रहा। अब प्लस माइनस दोनों में लिखा था, रूट आता था, ये माइनस में दे के प्लस में, तो x बराबर रूट 33 प्लस माइनस बट्टा 4, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 1 बटा कितना हो गया 4, आगे बनाओ इतना, इधर बन जाएगा
देखिए अब यहाँ पर ये दोनों कैल्शियम हो रहा, तो क्या हो गया x बराबर 4 आ गया, 4 सा कैल्शियम, तो कितना हो गया प्लस माइनस 33 और एक माइनस कितना हो गया, एक हो गया। तो एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा गया 33 को, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर माइनस रूट 33 माइनस एक, आयल हो गया, एक प्लस में लिखा गया, तो इसका कॉमन हो रहा है कि नहीं, है ना, कॉमन हो रहा है कि नहीं। अब एक हो गया क्या, x बराबर रूट 33 प्लस में एक बार माइनस कितना, एक, दोनों का आंसर हो गया। इसको कॉमन लेके हम बाहर भी कर सकते हैं माइनस, तो हो गया आंसर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि इसका वास्तविक मूल्य है या नहीं। होगा तो सोल्व करेंगे, नहीं होगा तो नहीं सोल्व करेंगे। तो क्या a बराबर कितना हो गया मेरा 4, a बराबर 4, b बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4 रूट कितना 3, है ना, और c बराबर कितना हो जाएगा मेरा 3। अब देख लेते हैं, तो हमको विवेचक विधि के लगाना है, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b का मान कितना दिया हुआ है मेरा 4 रूट 3, है ना, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ना, 4, एक मान कितना, एक मान 4 और c के मान 3। यहाँ पर हो गया d बराबर, यानी कि 4 चौका 16, 16 या 48, कैसे यहाँ हुआ है पता, यानी कि 4 गुने सॉरी 4 रूट 3 गुने 4 रूट 3 दो बार होगा, तो 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, 9 का वर्ग 16 गुने 3, है ना, तो 16 तिया 48। यहाँ क्या हो गया 48 माइनस कितना 4 चौक 16, 16 तिया 48, कितना हो गया यहाँ 48, सेम हो गया 48 माइनस 48, तो डी बराबर कितना आ गया मेरा 0, है ना। तो लिखेंगे वास्तविक मूल्य है। अब जब 0 आता है तो सेम अंक आता है, मतलब कि x का मान 2 आया, जब यहाँ 0 आ गया तो x का मान 2 आया और x का मान फिर 2 आ गया, मतलब दोनों का सेम लिखा था, है ना। तो यहाँ पर वास्तविक मूल्य है, तो लिखेंगे कि अतः वास्तविक मूल्य है। अब सोल्व करते हैं, वास्तविक मूल्य है, अब सोल्व करते हैं, तो इसका मिटाते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं ना, इरेज करते हैं, जब पता चलेगा वास्तविक मूल्य है तो है। अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर, यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पर निकालना है, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो 2x का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, प्लस अब ये x के पता मेरे पता चल गया मान कि 2x है ना, तो कितना 4 है, यहाँ पर 4 रूट 3 है ना, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं 2, और यहाँ एक मान कितना 2x, तो 2 दूना 4 हो गया, और b का मान कितना हो गया, b का मान अंडर रूट 3, है ना, तो 2 दूना 4, 4 रूट 3 लिख रहे कि नहीं, और एक मान हमको एक मान 2x को पता चल गया, एक मान 2x क्यों पता चला, क्योंकि 2x का स्क्वायर कर देते, एक मान मेरा पता चल गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी का पता चल गया मेरा, तो बी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं आराम से इसका, तो 3 लिखा है कि नहीं लिखा है, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 बराबर कितना 0, यहाँ तक कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पर हम बोले थे ना कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं या तो ये वाला लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह चीज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या करना कि आप ये चीज लिख दो 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, तो इसका 2 जगह होगा, तो एक हो गया 2x प्लस 3 बराबर 0, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 2x अंडर रूट 3, और एक हो गया 2x
अंडर रूट 3, यहाँ तक हो गया। तो एक का हो गया 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, और एक हो गया 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। यहाँ तक तो समझ में आया। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो कितना हो गया 2x बराबर माइनस रूट 3 है ना, गुना में उधर जाके बटा में, तो x बराबर कितना माइनस रूट 3 बटा कितना 2 हो गया। और इसका कितना हो गया, इसका भी सेम हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस रूट 3, एक गुना में उधर जाकर बटा में, तो x बराबर माइनस रूट 3 बटा 2। अब दोनों के बराबर आ गए। एक में हम बताए थे जिसका मूल 0 हो वो बराबर हमको आ जाएगा। अब हो गया, बन गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। तो देखिएगा यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं विवेचक विधि लगाकर। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, 4ac, सॉरी 4 गलत लिखा गया, 4ac। अब हमको a बराबर कितना हो गया, a बराबर 2 है ना, a बराबर 2, b बराबर कितना हो गया मेरा 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, और c बराबर कितना हो गया, c बराबर 4 हो गया। अब चेक कर लेते हैं। तो d बराबर b का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a का मान कितना, a का मान कितना 2, और c का मान कितना 4, यानी d बराबर हो गया 1 माइनस 4 को 16, 16 दूना 32 है ना। d बराबर कितना हो गया माइनस 31, यानी कि हमको 0 से छोटा है ना। तो लिखेंगे कि अतः वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है तो नहीं बनेगा। चलिए हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। देखिएगा, कार्य उपयोग प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाना है ना, ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पर देखना है कि द्विघाती सूत्र तो पता है हमको, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इसका में कि प्रश्न, देखिए सारे क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 में 1 के लिखे हैं, प्रश्न संख्या जो 1 का है वो सारे क्वेश्चन लिख दिए है ना। अब पढ़ाई का देते प्रश्न 1 में दिए गए, अब प्रश्न 1 का दूसरे क्वेश्चन पूछ दिया कि सूत्र लगा के क्या करना है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विवेचक विधि से लगा कर डी बराबर कि इसका वास्तविक मूल है तब लगाएंगे, वास्तविक मूल नहीं है तो नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो गया 2, पहला के देख लेते हैं। ए बराबर 2 है ना, बी बराबर कितना हो गया मेरा -7, और सी बराबर कितना हो गया मेरा, सी बराबर कितना हो गया 3। पहले के देख लीजिएगा इसका है ना, यहाँ तक तो हो गया। और डी बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक विधि से बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये क्वेश्चन पहला में बताए थे है ना। तो बी का मान कितना -7 का स्क्वायर, 4 गुने ए का मान कितना 2, बी का मान 3, यानी 7 49, 7 49 सॉरी 3 हो गया, 7 49 माइनस 4 दूना 8, 8 3 24। अब 49 में से 24 गया तो कितना बचा 25, यानी कि 0 से मेरा 25 बड़ा, इसलिए क्या हो गया वास्तविक मूल है। इसका सूत्र लगाते हैं, एक फॉर्मूला होता है क्या, x बराबर होता है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा कितना 2a, ये फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। ये तो सिर्फ विवेचक विधि से चेक करने के लिए लगाए थे। अब यहाँ पर हो गया x बराबर b का मान कितना, तब b का मान -7 है ना, और यहाँ भी माइनस था तो माइनस बाहर निकालेंगे -7 है ना, फिर प्लस माइनस d का मान कितना है मेरा, तब 25 है, तो लिखेंगे अंडर रूट 25 बटा 2a, तो 2 गुने a का मान कितना, तो a का मान मेरा कितना 2 है, तो यहाँ 2 लिख दें। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 7 का 7, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा है ना, प्लस माइनस कितना हो गया 5 बट्टा 2 दूना 4। यहाँ पर हम पहले बता दिए थे कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहता है तो एक प्लस में लिखा होता है, एक बार माइनस में लिखा होता है, तो इसका लिख देंगे x बराबर
एक बार 7 + 5 बटा कितना 4, और एक का लिखेंगे x बराबर 7 - 5 बटा कितना 4। अब देखिए x बराबर 7 और 5 कितना हुआ 12 बटा कितना 4, यानी कि 4 थी 12, इसका हो गया 3, और एक का कितना हो गया x बराबर 2 बटा कितना 4, और 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आ गया 1/2। हमको तीन दोनों को पता चल गया, x बराबर 1 का कितना आया 3, और 1 के x बराबर कितना आया 2। तो हमको दोनों को पता चल गया। पहला क्वेश्चन में भी इतना ही आंसर आया था, इसका मतलब कि मैं चेक कर दिया हूँ। चलेगा दूसरा क्वेश्चन, आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले वही सेलेक्ट कर लेंगे, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना तो कुछ नहीं तो 1 है, और c बराबर कितना मेरा -4। अब d बराबर फिर से पता कर लेंगे, तो b² - 4ac, यानी d बराबर हो गया b का मान कितना है मेरा 1 का स्क्वायर है ना, -4 के 4, a का मान कितना 1, और c का मान कितना माइनस कितना 4, सॉरी a का मान कितना 2। अब d बराबर हो गया 1 का 1, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, माइनस माइनस कितना हो गया +32 हो गया है ना। तो d बराबर मेरा कितना हो गया 33 हो गया। अब चलते हैं, हमको पता चल गया d का मान, अब सूत्र लगाते हैं। तो x बराबर होता है -b ±d बटा कितना 2a। अब x बराबर b का मान कितना मेरा, तो b का मान 1 है ना, तो माइनस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, d बराबर कितना 33 है, तो लिखेंगे √33 बटा 2 गुने 1 का मान कितना है 2 है ना, 1 का मान कितना मेरा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर -1 प्लस माइनस √33 बटा 2 दूना 4। हम बताए थे कि एक बार प्लस में लिखाएगा एक बार माइनस में लिखाएगा, तो यहाँ हो गया x बराबर, एक बार ये प्लस में लिखाएगा 33, और एक बार रूट में जो, और एक बार माइनस में, तो 1 प्लस √33, एक का आंसर हो गया। दूसरा हो गया x बराबर 1 माइनस माइनस अंडर रूट कितना 33 हो गया आंसर। अब बट्टा में दोनों के है तो बट्टा में 4 दे दीजिए, हो गया आंसर। आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, 4x² + 4 √3x + 3 बराबर 0। अब इसका सेलेक्ट कर लो, a बराबर कितना मेरा 4, b बराबर कितना दे दिया 4 रूट कितना 3, c बराबर कितना दे दिया 3। इतना तक तो समझ में आया। आप d बराबर फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, b² - 4ac, यानी d बराबर हो गया, b का मान कितना 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 मान कितना 4, और मेरा b का मान कितना, सॉरी c का मान कितना 3, तो d बराबर हो गया। अब देखना यहाँ दोबारा है तो 4 चौका 16, 16 तिया 48, यहाँ 48 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 48 क्यों, क्योंकि 4 4 दो बार गुना होगा, तो 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48, यानी d बराबर कितना आ गया 0। अब मेरा d बराबर 0 आ गया, तो जो x में आएगा मान उसका सेम आएगा है ना, सेम आएगा, यानी कि दोनों सेम आएगा, दो बार लिखाएगा लेकिन सेम आएगा। अब चलते हैं, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट कितना 0, सॉरी डी का मान हम रख दिए थे d बटा 2a है ना। x बराबर b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान तो -4√3 प्लस माइनस 0 है ना, फिर बटा कितना 2 गुने 1 का मान कितना, 1 का मान कितना 4, 4 हो गया, तो x बराबर होगा, अब ये तो 0 खत्म हो गया, तो माइनस कितना 4√3, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखना है कि 4 है, 4 है तो कॉमन ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, तो यहाँ हो गया कितना कि 4 अगर लेते हैं तो माइनस अंडर रूट कितना बच गया 3 है ना, बटा कितना
8, 4 दूना 8, यानी x बराबर कितना आ गया -3/2। और इसी के दो बार लिखा जाएगा क्योंकि डी का मान कितना 0, जिसका 0 होता है तो दो बार लिखा था। तो x बराबर कितना हो गया -√3/2 हो गया आंसर। हाँ, दोनों माइनस में होगा, 0 का मान तो दोनों हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, फिर से चेक कर लेंगे। ए बराबर कितना 2, बी बराबर कितना 1, सी बराबर कितना हो गया मेरा 4। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चेक कर लेते हैं। तो डी बराबर बी का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना 2, और सी का मान कितना 4, यानी डी बराबर हो गया 1 माइनस 4 16 16 देना 32, यानी कि यहाँ 32 आ गया। तो बात -32 में से 1 गया तो कितना बचा, डी बराबर कितना बचेगा 31, माइनस में है इसलिए 0 से छोटा है, इसलिए इसका वास्तविक मूल नहीं है।